मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, ये सुने हैं कि नहीं? नहीं सुने हैं तो आज आपको सुना रहे हैं। बिहार में काम करने वाले किसी भी संविदा कर्मी से पूछ लीजिएगा, वो संविदा कर्मी जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों में काम करते हैं, किस तरीके से मजबूरी में काम कर रहे हैं, ज़रा उनसे ज़रूर बात कर लीजिएगा। आप भी अगर आउटसोर्सिंग एजेंसी में नौकरी के लिए सोच रहे होंगे तो ज़रूर। आज आपको बताएंगे कि क्या होता है आउटसोर्सिंग एजेंसियों में। नौकरी चाहिए तो पैसा, नौकरी मिल गई तो कम वेतन, अगर आउटसोर्सिंग एजेंसी का ठेकेदार का लाइसेंस रद्द हुआ और दूसरे का ठेका मिला तो फिर पैसा। यही है आउटसोर्सिंग एजेंसियों का खेल। वेतन कुछ मिल रहा है, सरकार कुछ भुगतान कर रही है, कर्मचारियों को कुछ मिल रहा है, और जो ईपीएफ पेंशन के भविष्य निधि के जो बातें होती है, जो एग्रीमेंट होता है कि पैसा जमा करेंगे, वो सब हवा हवाई। कुछ कंपनी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो जानकारी है कई ऐसे कंपनी हैं जो पैसा जमा ही नहीं करते, या जमा करते हैं, कुछ करते हैं, बाकी गायब कर देते हैं। और आज हम इसलिए इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि बिहार में नौकरी खोने वाले, आउटसोर्सिंग एजेंसियों में नौकरी खोने वाले हजारों छात्र सड़क पर इधर उधर नौकरी फिर से ढूंढने के लिए घूम रहे हैं। और हमारे सूर्य विहार चैनल पे भी कमेंट किए हैं कि सर इस मुद्दे को उठाइए ना। तो आज उन्हीं संविदा कर्मियों और उन्हीं मजबूर छात्रों की आवाज़ आज उठाने जा रहे हैं कि आउटसोर्सिंग एजेंसी है क्या और इसका खेल कितना निराला है। इन आउटसोर्सिंग एजेंसियों के पीछे कौन से लोग खड़े हैं, कितने मजबूत हैं, और आखिर ये खेल कैसे चलता है। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल को देखते हैं और ख़ास करके आप संविदा कर्मी हैं और छात्र हैं, नौकरी के फिराक में हैं या नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो आप इस चैनल को देखते रहिए। आपके काम के लायक हम खबर लेकर आते रहेंगे, आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप फेसबुक पर हमें देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर पेज को फॉलो किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सहयोग मिल जाएगा। ऐसा करने में मेहनत नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा, और जब चैनल बड़ा होगा तो आपका आवाज़ मजबूत होगा। अब आपको खबर बताने जा रहा है विस्तार से कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों का खेल क्या है। आपको हम लेकर चलते हैं शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में के पाठक एसीएस थे, तत्कालीन एसीएस। आप के पाठक को तो जानते ही हैं भाई साहब। जिस समय शिक्षा विभाग में एसीएस थे, शिक्षा मंत्री कौन थे ये बिहार के लोग नहीं जानते थे। जहां भी के पाठक जाए रेड कारपेट बिछा दिया जाता था, शिक्षक और छात्र सब उन पर फूल छिड़कते थे। उस दौर में शिक्षकों की खूब बहाली हुई। बहाली ऐसे हुआ मानो सेना बहाल किए जा रहे हों। आनन फानन में बहाली, आनन फानन में ट्रेनिंग, उनको प्रशिक्षण, और उसके बाद उनकी पोस्टिंग, जांच, बाद में तमाम सारी चीज़ें। बाद में कुछ गड़बड़ी भी निकला, बाद में कुछ लोगों को थंब इम्प्रेशन फलाना ढिमकाना किया गया तो पकड़ा गया। उस दौरान के पाठक जी ने शिक्षा विभाग में कई आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए स्टाफों की बहाली कर दी। तर्क था कि कोई भी काम करने में सहूलियत हो, कोई परेशानी नहीं हो। जैसे कि शिक्षा विभाग में एमडीएम के काम करने के लिए, डेटा एंट्री के काम करने के लिए बीआरपी कम डेटा ऑपरेटर की बहाली हुई। उसके साथ साथ कुछ सफाई कर्मियों की बहाली हुई। अलग अलग एजेंसियों से करीब कई दर्जनों एजेंसी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के तहत बहाल कर लिया गया। और जो जानकारी है हमारी कि संविदा कर्मियों से जो आउटसोर्सिंग के जरिए बहाल हुए, उनसे 80,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की उगाही किया गया आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए। लेकिन औसत मान लीजिए कि 50,000 ही। ये कोई अगर संविदा कर्मी है तो उनसे पूछ लीजिएगा, या इस खबर को वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के लोग जान रहे होंगे तो मुस्कुरा भी रहेंगे और सोच रहे होंगे कि कहाँ से पता चल गया। भैया पता चल जाता है, आप जो किए हैं वो तो पता चलेगा ही। तो आप मान के चलिए कि हजारों लोगों को बहाल किया गया, लेकिन हम एक डेटा मानते हैं 2000 लोगों को कम से अलग अलग एजेंसियों में बहाल किया गया।
और जब एस सिद्धार्थ आए, इसकी जानकारी हुई कि बड़े पैमाने पर इधर उधर हुआ है, तो एस सिद्धार्थ तमाम वो आउटसोर्सिंग एजेंसियों, जिनमें से 18-19 की संख्या बताया जा रहा है, हालांकि ये संख्या इधर और उधर भी हो सकता है, जहां तक हमारी जानकारी है कि 15 से लेकर 18-19 एजेंसियों के, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के उन्होंने संविदा को रद्द कर दिया, जिसमें काम करने वाले हजारों लोग बेरोजगार हो गए। आप समझिए, जिन्होंने नौकरी के लिए पैसे दिए, वेतन भी उनको कम मिला, वो अचानक से सड़क पर आ गए, बेरोजगार हो गए। कई लोग ईएमआई पर बाइक खरीदे थे, तो कई लोग अपने घर बना लिए थे, कई लोगों ने पैसे खर्च कर दिए थे, कर्ज लिए थे। आप समझिए, कर्ज के पैसे नहीं चुकाए, किसी का बाइक का ईएमआई नहीं है, आज वो रोजगार के लिए भटक रहा है। जिंदगी कभी स्वर्ग जैसा हो रहा था, किसी के सरकारी विभाग में काम करने के नाम पर शादी हो गया था और अब सड़क पर आ गया। ससुराल वाले मजाक उड़ा रहे, पत्नी भी कह रही है कि कुछ ज़रूरी के सामान भी आप नहीं ला रहे, कौन से नौकरी आप करते थे, और वो शादी कराने वाली अगुआ को गाली दे रही। इस बात को समझते हैं कि नहीं? आप मजाक में ले रहे होंगे, लेकिन कई परिवारों को सच्चाई है, जो नौकरी लगने के बाद में उनके शादी हुई और बाद में वो सड़क पर आ गए, आज परिवार में मजाक का पात्र बने हुए। हालांकि कई लोग ने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया, बदलना भी चाहिए। शुरुआत अगर आप मुश्किल में पड़ गए तो फिर हौसले को हारिए मत, बुलंदी से और खड़ा होइए। और ज़िंदगी उम्मीद का नाम है, उम्मीद का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी कभी भी पलट सकता है, पलटना आपको है। भाग्य के भरोसे मत रहिए, अपने कर्मों के भरोसे रहिए, और कर्मों से आप बदल सकते हैं खुद को। और कई लोगों ने बदल भी लिया, कुछ लोगों को हम जान भी रहे, पहचान भी रहे, कई लोगों ने हमें जानकारी भी दी। खैर, अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का खेल ये है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, कुछ लोग जो कर्ज ले करके पैसे दिए थे वो नहीं हो पाया। और सिर्फ ये तो एक उदाहरण आपको बता रहे थे शिक्षा विभाग के, कई ऐसे विभाग हैं, कई विभाग में आउटसोर्सिंग एजेंसियां काम कर रही हैं, और जब बहाली होता है, पैसे की उगाही होती है, बाद में उनकी अगर संविदा रद्द कर दी जाती है तो पैसे खत्म हो जाते हैं, और फिर जो नए लोगों को काम मिलता है आउटसोर्सिंग एजेंसी बाहर होते यानी ठेका मिलता है, फिर वो उसी कर्मचारी से पैसे ले लेते हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसियों का यही खेल है। आउटसोर्सिंग एजेंसी आखिर होता किसका है, कौन है इसके पीछे? तो अगर आप तह में जाएंगे तो पता चलेगा कि कुछ सफ़ेद पोश नेता हैं, बड़े ठेकेदार हैं, जो एक छोटे कमरों में तो रहते हैं, लेकिन उनकी अगर आप आमदनी के बारे में पूछेंगे तो आपका होश पाख्ता हो जाएगा, यानी वो करोड़ों में खेलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर के राज्यों से आए हैं, बिहार में काम कर रहे हैं और करोड़ों में खेल रहे हैं। अगर किसी को गिफ्ट भी देते हैं, सुनने में आता है कि सफ़ेद पोशों को अगर गिफ्ट देते हैं करोड़ों में दे देते हैं। तो समझिए, मजदूरों से, ये आम बिहार के बेरोजगारों से पैसे उगाही करते हैं, वेतन कम देते हैं, और फिर इसके एवज में बहुत लोगों को खुश करते हैं। यही खेल है, लेकिन ये नहीं चलेगा। सरकार से दरख्वास्त है कि ऐसे आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर नकेल कसा जाए। हमारी जो जानकारी है कि सीएम सम्राट चौधरी आउटसोर्सिंग एजेंसियों की लिस्ट तैयार करवा रहे हैं और पता कर रहे हैं कौन से आउटसोर्सिंग एजेंसी इस खेल में शामिल है। फिलहाल उनके यहाँ कौन कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कितने लोग स्टाफ काम कर रहे हैं, उनका सरकार से भुगतान कितना हो रहा है और उन्हें कितना दिया जा रहा है, भविष्य निधि के पैसे वो जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कितने रुपए की उगाही हुई, ये तमाम सारी चीज़ अब लगाम लगने वाला है। वैसे अगर आप आउटसोर्सिंग एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारी हैं या फिर आपका काम छिन गया है, तो आप इस खबर में के कमेंट बॉक्स में अपने दर्द को साझा कर सकते हैं, हम आपके दर्द को उठाएंगे। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसियों का खेल निराला है, इसके नेटवर्क बहुत बड़े हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट, सफ़ेद पोश से लेकर बड़े बड़े लोग शामिल हैं। कई बार जो सड़क पर आदमी दिखता है अचानक आपको महंगी लग्जरी कार में दिखाई देने लगता है। पता कीजिएगा कि इसका क्या चल रहा है, तो ना कोई पेट्रोल पंप चलता है और ना ही कोई बड़ा व्यवसाय होता है, और आदमी घूमते रहता है। अंदर में पता कीजिएगा तो आउटसोर्सिंग का काम चलता है, और वो काम जिसे दिखाई तो किसी को नहीं देता, लेकिन खेल करोड़ों का होता है। आप इस खबर पर क्या सोचे हमें ज़रूर बताएंगे, कमेंट करेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।